Hello students. Today I am going to explain you about chapter number 3 company final account and it's a statement of profit and loss. यहाँ पर हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके का आएगा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, और ये जो है वो पक्का आपको लर्न करना है. वी हैव टू स्टार्ट विथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. फर्स्ट हेडिंग होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इट इंक्लूड्स द सेल्स में से जो भी इनकम आती है वो, और उसमें से डिडक्ट करना है सेल्स रिटर्न, तो हमें यहाँ पर टोटल मिलेगा. देन आफ्टरवर्ड्स अदर इनकम, ये सेकेंड नंबर है अदर इनकम. इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड. बैड डेट रिकवर्ड मीन्स जो भी बैड डेट है वो पैसे वापस मिले हैं. एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, तो ये चीज़ें यहाँ पर इनकम में इंक्लूड होते हैं. सो दैट ऑल आर द इनकम. देन आफ्टर नेट परचेज, नंबर 3 पर आते हैं. नेट परचेज, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न. देन चेंज इन स्टॉक मीन्स स्टॉक में क्या क्या चेंजेस होते हैं. ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये खास याद रखना है. चेंज इन स्टॉक मीन्स ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट एट्सेट्रा. एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मीन्स एम्प्लॉयज़ को हम क्या क्या चीज़ें देते हैं वो, दैट इज़ इंक्लूड द सैलरी, बोनस, कमीशन, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो ये सब हम एम्प्लॉय को देते हैं. ये सारे एक्सपेंसेस है. देन फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड्स हमने कहीं पर फाइनेंस किया है तो दैट हमें पे करना रहता है ये सब एक्सपेंस. दैट फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड और डिबेंचर. हमने पब्लिक को बॉन्ड दिए हैं या डिबेंचर दिए हैं, उसके पैसे हमें मिले हैं, कंपनी ने वो यूज़ किए पब्लिक के पैसे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड और डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन और पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. हमने बैंक में से एक्स्ट्रा अमाउंट, हमारे पास पैसे नहीं थे फिर भी हमने एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ किए हैं, तो दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट. एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, सो दैट आर इंक्लूड इन द फाइनेंस कॉस्ट. देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मीन्स जो भी एसेट्स होते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, वो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन. अमोर्टाइजेशन मीन्स रिवैल्यूएशन ऑफ दैट. गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क्स, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है, वो राइट ऑफ होता है मीन्स उसकी वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पर इंक्लूड होता है. डिबेंचर डिस्काउंट राइट ऑफ मीन्स डिबेंचर के पैसे जो है वो हमें डिस्काउंट से देने पड़ते हैं, सो दैट राइट ऑफ करते हैं तो वो भी खर्च हो जाता है. एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस राइट ऑफ, दैट इज़ ऑल्सो. एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक बार खर्च किया है एडवर्टाइजमेंट का, पर उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा. सपोज़ 5 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट खर्च किया है तो हर एक साल में वो थोड़ा डिडक्ट करना पड़ेगा, सो दैट इज़ राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस राइट ऑफ मीन्स 2-4 साल में एक बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, बार बार नहीं होता है, तो इस एक्सपेंस को राइट ऑफ करते हैं. सपोज़ 4 ईयर्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए एक कमिटी बनाई थी और उसने एक्सपेंस किया था, तो ये एक्सपेंस 4 साल में धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं. Other expenses include the postage, stationery, rent, audit fees, office and administrative expense, sales expense, bad debt write-off. तो this all are other expenses. तो ये खास याद रखना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर.
ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। नाउ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। इलस्ट्रेशंस में शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टू, सिर्फ आपको याद रखना है कौन से हेडिंग में क्या चीज़ें आती है। यहाँ पर 10 आइटम्स दिए गए हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। और बैलेंस शीट में मेन हेडिंग क्या होगा और उसका सब हेडिंग क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद इक्विटी एंड कैपिटल। इक्विटी एंड कैपिटल का हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड और उसके शेयर कैपिटल के अंदर कॉल्स इन अरियर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर आएगा। शेयर होल्डर्स फंड उसमें डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, मीन्स शेयर कैपिटल ये जो है उसमें से डिडक्ट होगा। देन फोरफिटेड शेयर, फोरफिट मीन्स जब्त कर लिए हैं, वो भी इक्विटी कैपिटल में आएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल में, मीन्स यहाँ पर। देन कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में मिले हैं, वो भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर। करंट लायबिलिटी में इंक्लूड होगा ये। अदर करंट लायबिलिटीज, सिक्योरिटी प्रीमियम उसका इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड पर होगा। दूसरी साइड कौन सी है, असत साइड पर, ये सारा आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड। हेडिंग होगा शेयर होल्डर्स फंड और उसमें सब हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, शेयर होल्डर्स फंड के हेडिंग के अंडर में रिजर्व्स एंड सरप्लस में। डिबेंचर्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज उसके अंडर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। क्रेडिटर्स इक्विटी एंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड ट्रेड पेएबल्स के अंदर। क्रेडिटर्स जो है वो ट्रेड पेएबल्स है। देन लॉस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस हुआ है तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में से डिडक्ट होगा। ओके, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस होगा और लॉस है तो माइनस। देन पब्लिक डिपॉजिट, दैट इज ऑल्सो इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लंबे समय तक हमारे पास रहने वाली है इसीलिए नॉन करंट लायबिलिटीज। एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेडिंग के अंडर में। सो दिस इज़ अबाउट द इलस्ट्रेशन। ये खास याद रखना है बैलेंस शीट का हेडिंग, दो हेडिंग होते हैं बैलेंस शीट में, फर्स्ट इज ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा है असेट्स। तो उसके अंडर में कौन से हेडिंग, मेन हेडिंग और सब हेडिंग में, ये याद रखना है। देन आफ्टर इलस्ट्रेशन 2 देख लेते हैं। इसके अंदर भी 10 आइटम्स दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टू प्रपोज्ड डिविडेंड वो आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड जो है वो उसने किसी ने क्लेम नहीं किया है तो वो भी अंडर में आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज़ में बॉन्ड, कंपनी को अगर पैसे चाहिए तो वो बॉन्ड इशू करके पैसे कलेक्ट करती है तो ये भी इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्योंकि पब्लिक के पैसे हैं वापस देने पड़ेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेडिंग में। बिल्स पेएबल इक्विटी लायबिलिटी के अंदर। करंट लायबिलिटी, ये करंट क्यों, शॉर्ट टर्म है इसीलिए, ट्रेड पेएबल्स के हेडिंग के अंडर में। देन डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर के पैसे वापस देने होते हैं तो उसको कहते हैं रिडम्पशन। तो इसका पैसा साइड में थोड़ा थोड़ा रखते जाते हैं तो बाद में लास्ट में जब वापस देने हो तो ओवरलोड ना हो, इसीलिए ये रिजर्व रखना पड़ता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो वो इक्विटी लायबिलिटी में होगा। शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस में थोड़ा सा अमाउंट साइड में रखा है। देन टर्म लोन इक्विटी लायबिलिटी के हेडिंग में। नॉन करंट लायबिलिटी, टर्म लोन लॉन्ग टर्म होती है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेडिंग में। रिजर्व फंड ये होगा इक्विटी लायबिलिटी के हेडिंग में। शेयर होल्डर्स फंड
रिजर्व फंड है इसीलिए शेयर होल्डर्स फंड, एंड रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंडर में। एडवांस रिजर्व फ्रॉम, एडवांस मिला है कस्टमर्स के पास से, तो वो भी आएगा इक्विटी लायबिलिटीज़ के अंदर। करंट लायबिलिटी क्योंकि वो छोटे टाइम के लिए है, अदर करंट लायबिलिटीज़ के हेडिंग में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मीन्स डिबेंचर के इंटरेस्ट देना बाकी है, सो वो भी जिम्मेदारी है हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट की अमाउंट छोटी होती है रेगुलर टर्म में, तो करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज़ के हेडिंग में। बैंक ओवरड्राफ्ट छोटे टाइम के लिए होता है इक्विटी लायबिलिटी के हेडिंग में। करंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। So that is about the heading and subheading. Now illustration 3 is also having the 11 items, बैलेंस शीट का मेन और सब हेडिंग है यहाँ पर। Illustration 4, we have the calculation part with the illustration 4. We have to see that illustration 4. इलस्ट्रेशन 4 के अंदर स्टेटमेंट बनाना है और उसके अंदर सिर्फ एक साइड बनानी है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यहाँ पर बैलेंस शीट बनाया गया है, उसके अंदर अलग अलग आइटम्स हमें याद रख लेना है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हमें क्या क्या चीज़ें हेडिंग के अंदर में होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हेडिंग जो है उसके अंडर में पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज़ फर्स्ट, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आता है शेयर कैपिटल। हमारे सम के अंदर ये जो आइटम्स है उसमें शेयर कैपिटल है 2 lakhs, तो ये हमने यहाँ पर 2 lakhs रखी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस 80,000 है, वो हमने रख दिया है। आउटर कॉलम में हमने वो अमाउंट रख दी है 2,80,000। अब आते हैं सेकेंड हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये भी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 60 है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,20,000 and other long term liabilities 76,000. तो that all 3 are here. इन सब का टोटल आउटर कॉलम में रखते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी हो गया, अब करंट लायबिलिटी। उसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 24,000, ये रहा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड पेएबल्स, यहाँ पर है ट्रेड पेएबल्स 30,000। देन अदर करंट लायबिलिटीज़, अदर करंट लायबिलिटीज़ 25,000, वी हैव रिकॉर्डेड 25,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वी हैव रिकॉर्डेड द शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ऑल्सो। और ये इसका टोटल लिखा जाता है आउटर कॉलम में। देन आफ्टरवर्ड्स ये सब का टोटल, ग्रैंड टोटल किया जाता है। सो दैट इज़ द टोटल ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो हमारे बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टोटल हमारा 6,50,000 हुआ है ग्रैंड। ओके, सो दैट वे वी हैव टू रिकॉर्ड ईच। तो ये तो बैलेंस शीट की सिर्फ एक साइड हुई है। यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज इलस्ट्रेशन 5 जो है दैट ऑल्सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर फॉर्मेट में दिया गया है। लेट वी स्टडी दिस।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल यहाँ पर 26,010 ईच, तो मल्टीप्लाई करने का टोटल जितना होता है वो यहाँ पर आता है 2,60,000। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है दैट हैव टू बी इंक्लूडेड 50,000, तो ये भी यहाँ पर है। ये दोनों का टोटल रखा है आउटर कॉलम में 3,10,000। देन आफ्टर नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स लंबे समय तक हमारे पास रहने वाली है वो, दैट इंक्लूड्स हमने लोन लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा से 9%, दैट 50,000। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं है तो हमने नील रखा है। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, दैट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आते हैं प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय को हम देते हैं, पर यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखना है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और ब्रैकेट में रखा है प्रोविडेंट फंड एंड अमाउंट इज 70,000। आउटर कॉलम में ये दोनों का टोटल 1,20,000। एंड करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स छोटे टाइम के लिए हमने बैंक में से एडिशनल पैसा विड्रॉ किया है, दैट इज़ 17,000। ट्रेड पेएबल्स में आते हैं बिल्स पेएबल 10,000। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग वाले आते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस that includes the proposed dividend 18,000. okay, तो that all are included over here। तो ये सबका टोटल 75,000 आउटर कॉलम में रखा है और ये सारा आइटम का टोटल 5,05,000, तो दैट इज ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। एक ही साइड हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी। नाउ इलस्ट्रेशन 6 जो है दैट इंक्लूड्स द बैलेंस शीट्स अनदर साइड, सो दैट इज ऑफ असेट्स साइड, क्योंकि ये सब जो आइटम्स है वो देख सकते हो आप असेट्स वाले आइटम्स है। ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ द असेट्स साइड्स। तो यहाँ पर असेट्स साइड्स का मेन हेडिंग दिया गया है और सब हेडिंग ही इज ऑल्सो गिवन। You have to study it well। यहाँ पर illustration 7 illustration 7 के अंदर भी सेम वे असेट्स का बैलेंस शीट में हेडिंग दिया गया है असेट्स और मेन हेडिंग और सब हेडिंग। करंट मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए है, नॉन करंट मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए। तो असेट्स में तो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा ही याद रखना है, करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए होता है वो कंपनी के पास, और नॉन करंट मीन्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है वो। ओके, सो दैट इज अबाउट। सो यहाँ पर स्टडी करना है आपको। अब इलस्ट्रेशन 8 जो है, इलस्ट्रेशन 8 दैट इज रिलेट विद द असेट साइड, फिक्स्ड असेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, इन्वेंट्रीज। ये जो आइटम्स है दैट ऑल आइटम्स आर इंक्लूड इन द असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स ये टेंजिबल है तो करंट असेट्स में आएगा, कैश एंड इक्विवेलेंट नॉन करंट, लॉन्ग टर्म करंट, इन्वेंट्रीज नॉन करंट, अदर नॉन करंट असेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट में, करंट इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स के अंदर, ट्रेड रिसीवेबल्स नॉन करंट में आएगा, शॉर्ट टर्म नॉन करंट, अदर करंट असेट्स में,
फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स। ओके, सो दैट वे सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शन है यहाँ पर, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, स्टडी इट वेल। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट, थैंक यू।